केकई के पिता ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जब से केकई का लालन पालन मंथरा ने किया। और जब केकई का विदा हुआ तो केकई के पिता ने मंथरा को भी केकई के साथ भेज दिया अयोध्या। मंथरा कौन है पता है? याद रखना, मंथरा यदि भूल से भी तुम्हारे घर में प्रवेश हो जाए तो बाल पकड़ के उसको घर से बाहर कर देना। यदि मंथरा को तुमने बाहर नहीं किया तो समझ लेना तुम्हारा घर जो है बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मंथरा को पहचानोगे कैसे? मंथरा की कोई आगे नेम प्लेट तो लगी नहीं होती है कि यही मंथरा है। क्यों? मंथरा नेम प्लेट तो लगी नहीं है कि पहचान जाओगी आप लोग कि यही मंथरा है। अच्छा, पहचानोगी कैसे कि ये मंथरा आ गई? ध्यान देना, गोस्वामी जी कह रहे क्या? सिद्धांत को देखना। बोले मंथरा किसे कहते हैं? बोले जैसे फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। बड़ी खराब है, ध्यान देना। फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। मंथरा काम क्या करती है? जो तुम्हारे घर में आके तुम्हारे घर फोड़ने की बात करे, समझ लेना यही मंथरा है। और जैसे ही समझ जाओ तो तुरंत बाल पकड़ के घर से बाहर कर देना, तो तुम्हारा घर बर्बाद होने से बच जाएगा। अन्यथा तुम्हारे घर में दीवार खड़ी होने से कोई रोक नहीं सकता। आज की बात जितनी होगी माताओं थोड़ा कड़वी लगेगी हमारी। आज की बात जितनी होगी आपको सब कड़वी लगेगी। क्यों? क्योंकि आज हम आपको वो बात सुनाने जा रहे हैं और एक बात पूछना भी चाहते हैं। जिस समय परिवार में माँ होती है और सारे भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं, लेकिन जब तक परिवार में दीवार खड़ी नहीं होती, बंटवारा खड़ा नहीं होता, लेकिन जिस दिन बालक का विवाह हो जाता है उसी दिन जो है दीवार खड़ी हो जाती है। इसमें कारण किसका है? हमारी बात पर ध्यान देना है। इसमें कारण क्या है? आज लोग कहते हैं कि भारत की भूमि पर भ्रष्टाचार है, तो याद रखना, आज यदि भारत में भ्रष्टाचार है तो वो तुम्हारी बदौलत है। आप कहेंगे हम तो कहीं रिश्वत लेने जाते नहीं। क्यों? आप कहेंगे हम तो कहीं रिश्वत लेने जाते नहीं, पर भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। जरा समझना कितनी गहराई की बात। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? यदि समाज में कोई अधिकारी है तो वो कौन है? वो आपका पति है। भ्रष्टाचार करने वाला कोई अधिकारी है तो वो तुम्हारा पति है। भ्रष्टाचार करने वाला यदि कोई नेता है तो तुम्हारा पति है। और याद रखना माताओं, मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन तुम्हारा संकल्प हो जाएगा कि हमारे परिवार में बेईमानी की कमाई नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं सूर्योदय के पहले भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, मान लो कहीं तुम्हारे पति को 30,000 तनख्वाह मिलती है, 30,000 तनख्वाह, और तुम्हारे घर का खर्च है 50,000 रुपए, और तुमने अपने पति से कहीं हिसाब ले लिया और 20,000 का हिसाब ना दे पाए, तो समझ लेना कि तुम्हारे यहां भ्रष्टाचार की कमाई आ रही है। और उस कमाई का जिस दिन तुम विरोध करने लगोगी माताओं, उस कमाई का जिस दिन तुम विरोध करने लगोगी, लोग कहते हैं नेताओं की वजह से भ्रष्टाचार है, अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार है, लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन नारी का संकल्प हो जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन संकल्प आपको लेना होगा। ईमानदारी से बताना माताओं, जिस दिन आपने संकल्प ले लिया तो तुम्हारे यहाँ कहीं भ्रष्टाचार की कमाई आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। संकल्प आपको लेना होगा कि हमारे यहाँ आज के बाद भ्रष्टाचार की कमाई नहीं आएगी। हमारे यहाँ जो भी होगा, जो मूल कमाई होगी, उसी से घर चलेगा। आज मंथरा की मति बदलने के बाद मंथरा ने जिस समय माता केकई से अनेक बातें की, लेकिन केकई के चेहरे पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, हृदय पर। और जिस समय
अरे एक बात कौन कहे, बोले कहे से कथा, बोले कहे से कथा सत सौतों की, सत कहते हैं सौ सौतों की कथा एक रात में केकई को सुना दी। और जबकि प्यारे 100 कथाएं हम आपको एक घंटा नहीं सुना सकते हैं। और जहां 100 सौतों की बातें मंत्रा ने केकई से की, लेकिन केकई के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि केकई राम को अधिक चाहती थी। लेकिन जिस समय मंत्रा ने कहा कि महारानी केवल केकई है, क्यों? राजाओं की रानियां तमाम होती थीं, लेकिन सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल एक नारी को, एक रानी। तो दशरथ के साथ जो सिंहासन पर बैठती थी वो थी माता केकई, और उन्हीं को महारानी का दर्जा प्राप्त था। मंत्रा ने कहा कि महारानी ये बताओ, तुम्हारे पिता को राजा दशरथ ने वचन क्या दिया? केकई कहने लगी, हमारे पिता को वचन? केकई को याद आ गई बात। क्या? जिस समय केकई का स्वयंवर था, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ केकई के स्वयंवर में पहुंचे। शिकार करने के प्रेमी थे, शिकार करने गए। एक हिरन और हिरनी दंपति बैठे थे। राजा दशरथ ने उसी समय अपने कमान से एक बाण चलाया हिरन के ऊपर। रानी केकई ने देखा, हमारे राज्य में शिकार करना, किसकी ऐसी हिम्मत हुई? रानी केकई जो है धनुर्विद्या में निपुण थी। रानी केकई ने भी अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। राजा दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। राजा दशरथ ने सारथी से कहा, हमारे बाण को काटने की हिम्मत किसने की? कहा कि राजन, आप जिस राजकुमारी को की स्वयंवर में आए, उसी राजकुमारी ने आपके बाण के 2 टुकड़े कर दिए। उसी समय राजा ने संकल्प किया कि मैं केकई से विवाह करूंगा। स्वयंवर अगले दिन था। शाम को केकई के पिता के पास पहुंचे कि मुझे आपकी बेटी से विवाह करना है। केकई के पिता ने कहा कि विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन राजन मुझे एक वचन देना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ रग को लोरीता सदा चली आई, और प्राण जाए बर वचन न जाई। इसलिए मुझे एक वचन दे दो। क्या? बोले जो केकई के गर्भ से संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ। राजा दशरथ ने वचन दे दिया, केकई के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। और आज राजा दशरथ का निर्णय क्या है? बोले निरपे जो राज राम कहो देवो, और जीवन जन्म लाभ किन ले। पहला वचन था। दूसरा वचन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने गीधराज जटायु को दिया। आज केकई ने कहा, याद रखना माता केकई का अपराध क्या है। अभी तक आपने जितनी बार कथा सुनी होगी उसमें माता केकई को अपराधित बताया गया। यदि माता केकई के कारण ही राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, माता केकई के कारण ही दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। लेकिन याद रखना माताओं, यदि माता केकई ना होती तो याद रखना राम के विवाह के बाद केवल बालकांड लिखा जाता, उत्तरकांड लिखा जाता, लेकिन 5 कांडों का निर्माण ना होता। आज मैं आपको बताऊंगा कि माता केकई का अपराध क्या है। आज माता केकई का इतना अपराध हो गया कि भारतीय सनातन धर्म की नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। और जब नारी से पूछा गया कि केकई कलंकित हो गई इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। लेकिन याद रखना केकई का क्या इतना बड़ा अपराध है। आज जो तुम राम जैसे बेटे की कामना करती हो, माताओं याद रखना
राम को जन्म केवल कौशल्या ने दिया है, लेकिन कैकेयी ने राम को भले ही जन्म न दिया हो, लेकिन राम को कौशल्या ने जन्म दिया, लेकिन कैकेयी ने राम चरित्र को जन्म दिया है, इसलिए कैकेयी श्रेष्ठ है। ईमानदारी से बताओ, बालकाल जीवन होते हैं, बालक पढ़ता है, विवाह होता है, ये तो सबके यहाँ होता है, लेकिन जो राम जी ने निभाया वो किसी के यहाँ नहीं होता। ईमानदारी से बताता क्या, जिस समय राम को समाचार मिला तो राम जी ने अपनी माँ कैकेयी से क्या कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सुत सोई बड़ जागी, जो पीतु मात बचन अनुरागी, सो बात बचन अनुरागी, सो पीतु मात बचन अनुरागी, सो बात बचन अनुरागी। श्रवण के बाद मैया आप मुझे ये बताना कि माता कैकेयी का चरित्र वंदनीय है या निकृष्ट चरित्र है। माता कैकेयी समाज में निंदनीय नहीं है, बल्कि माता कैकेयी समाज में वंदनीय है। आप लोग कहते हैं यदि माता कैकेयी समाज में वंदनीय है, पर भारतीय नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी क्यों नहीं रखा? क्योंकि माताओं, अभी रामा अवतार का समय नहीं आया। याद रखना, जिस दिन धरती पर रामा अवतार का समय आएगा तो राम अवतार के पहले इस धरती पर पहले कैकेयी का अवतार होगा, इसके बाद में राम अवतार होगा। क्यों? याद रखना माताओं, माता कैकेयी समाज में वंदनीय है। क्यों? कौन नारी चाहती है कि मैं जीवन में विधवा हूं? नारी के लिए विधवा शब्द बहुत खराब होता है। नारी जीवन में अपने कानों से गालियां सुन सकती है, लेकिन जिस दिन नारी को मालूम चलता है आज ये नारी विधवा हो गई, उस दिन नारी पर पहाड़ टूट पड़ता है। यदि कैकेयी की बदौलत कौशल्या सुमित्रा विधवा है माताओं, तो याद रखना आज इस समय से बहुत पहले माता कौशल्या और सुमित्रा विधवा हो जाती। कब? जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उस समय ईमानदारी से बताना, कैकेयी दशरथ के साथ गई, लेकिन क्या बनी? बोले अपने पति की सारथी बनकर गई। और क्या हुआ? बोले युद्ध में राजा दशरथ को विजय प्राप्त हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पत्नी को जीवन में पति के साथ सारथी बनकर रहना चाहिए, तो पति का विकास होता है। और जो पत्नी अपने पति के साथ स्वार्थी बनकर रहती है तो पति का विनाश होता है। अब पति का विकास यदि चाहती हो तो पति के साथ सारथी बनकर रहना। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राण बचाने वाली कौन है? बोले स्वयं माता कैकेयी है। मां यदि कैकेयी ना होती तो देवासुर संग्राम में कौन बचाता दशरथ जी को? और आज
माता केकई के दो वरदान कौन है? पहला वचन, पिता को क्या, केकई के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। तो केकई ने क्या गलत मांगा? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत दीना, देहु एक वर भरत जी का, देहु एक वर भरत दीना, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत दीना, देहु एक वर भरत जी का, देहु एक वर भरत दीना। आज जिस समय माता केकई ने अपने बेटे को क्या मांगा? अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का पद। लेकिन याद रखना, केकई के गर्भ से जन्म लिया भरत ने, लेकिन अपने बेटे के लिए एक राजा के समक्ष हाथ जोड़ने का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन जिस समय कौशल्या के बेटे की बात आई तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के समक्ष हाथ जोड़ने का प्रमाण मिला। बोले क्या? बोले दूसर बर मांगो कर जोरी, ओ पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेसो विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, भरत को अयोध्या का राज मिले। लेकिन याद रखना, ये दोनों वरदानों को आपने पढ़ा, लेकिन दोनों वरदानों के बीच की जो कड़ी है उस पर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया। अपने बेटे के लिए जिस माने एक राजा के समक्ष हाथ न जोड़े हो, आज जेठानी के बेटे के लिए हाथ जोड़ रही है। कौन? बोले दूसर बर मांगो कर जोरी, ओ पूर्व नाथ मनोरथ मोर। आज केकई की मनोकामना क्या है? बोली तापस बेस विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवास। कभी आपने विचार किया, जो केकई राम को वनवासी बना सकती है, क्या वो केकई भरत को राजा नहीं बना सकती थी क्या? जिस केकई ने कहा, बोली हो तो प्रात मुनि वेश धर, शब्द पर ध्यान देना, हो तो प्रात मुनि वेश धरे, और जो न राम बन जाए। केकई का मतलब था भरत राजा बने या ना बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राम बोले 14 बरस राम वनवासी। इसलिए शर्त क्या रखी? बोली हो तो प्रात मुनि वेश धरे, और जो न राम बन जाए, तो मोर मरन राव यजस नृप समझिए मन माय। उल्टा हो गया क्या? बोले दशरथ मरण केकई अजस। केकई ने कहा कि मेरा मरण होगा दशरथ जी, तुम्हें अजस मिलेगा, अपयश मिलेगा। लेकिन ठीक उल्टा हो गया क्या? बोले दशरथ मरण केकई अजस। अच्छा, केकई माता को अपयश क्यों मिला? क्यों? जिस समय अयोध्या की धरती पर सरस्वती का प्रवेश हुआ तो सरस्वती ने अपयश किसको दिया? बोले नाम मंथरा मंदमती, उच्चेरी के कई घेरा, अजस पिटारी ताह कर, और गई गिरामती फेर। मंत्रा के ऊपर अजस की मानो गठरी रख दी हो, और मंत्रा ने वो गठरी उठाकर माता केकई के सिर पर रख दी, इसलिए माता केकई को अपयश मिल गया। और दूसरा कारण बताएं, केकई को क्यों अपयश मिला? जिस समय केकई 5 वर्ष की थी, और बाल्य काल में बच्ची को ज्ञान भी नहीं होता है,
एक त्यागी महात्मा केकई के राज्य में तपस्या कर रहे थे, चारों तरफ धूना रमाए हुए थे। केकई ने देखा तो केकई जाती है, वहां से कालिक उठाकर महात्मा के गालों पर कालिक लगा दिया। महात्मा ध्यान में थे, तब तो कुछ नहीं कहा। महात्मा की जैसी आंख खुली, अंजल में जल लिया, अपना चेहरा देखा कि हमारे चेहरे पर कालिक लगी हुई है। उसी समय महात्मा ने वो जल लिया, जिस जल में अपना चेहरा देखा, चेहरे की कालिक देखी और वो जल जाके ऐसा फेंक दिया। कहा, जिस बेटी ने हमारे चेहरे पर कालिक लगाई है, मैं शराप देता हूं, हमारी कालिक तो छूट गई, लेकिन उसकी कलंक जो है जीवन में नहीं छूटेगा। इसलिए केकई को शराप के कारण कलंक लगा। और आज मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, माता कौशल्या जो केकई के कारण ही विधवा बनी, उस माता कौशल्या ने केकई का समर्थन किया या विरोध किया? जरा विचार करें। जिस समय भगवान राम कौशल्या के पास जा रहे थे, अयोध्यावासी पहले कौशल्या के पास पहुंचे। अयोध्यावासियों ने कहा कि मैया, तुमने राम को जन्म दिया है और यदि तुम चाहो तो राम को बन जाने से रोक सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम जन्म देने वाली मां हो। कौशल्या ने कहा, यदि राम हम तक आवेंगे तो हम रोकने का प्रयास करेंगे। और माता कौशल्या ने रोका भी। प्रमाण क्या है? जैसे राम पहुंचे, तात जाऊं बल बेग नाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। आज बेटा तुम्हारा राज तिलक होना है, इसलिए स्नान जल्दी करो और जो मन में आए वो पा सकते। राम जी ने कहा, माता जी, आज राज तो हमें मिलना है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन हो गया। क्या? बोले, अयोध्या का राज छोटा पड़ रहा था, इसलिए अयोध्या का राज नहीं मिला। अब क्या मिलना? बोले, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, तुझे सब भांति मोर बड़ काजो, जय बरभाती मोर बरभातो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो। आज राम जी ने कहा कि मैया, अयोध्या का राज्य छोटा था, इसलिए अब पिता ने निर्णय बदल दिया, मुझे जंगल का राज दे दिया। और माता कौशल्या ने जैसे ही सुना तो धर्म स्नेह उभय मति घेरी, और भई गति सांप छछूंदर केरी। माता कौशल्या की दशा कैसी हो गई? जैसे सांप जब छछूंदर को निगल लेता है, बाहर करे तो भूखों मरे और अंदर करे तो प्राण जावे। आज माता कौशल्या ने देखा, लेकिन जैसे ही देखा तो विरोध कर दिया। क्यों? बोली, किसकी आज्ञा है कि तुम बन जाओगे? राम जी ने कहा कि मैया, पिता की आज्ञा है, तो विरोध किया। प्रमाण? बोली, जो केवल पितुवायो सुताता, तो जनी जाओ जान बड़ी माता। यदि पिता की आज्ञा है तो मैं विरोध करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जन्म देने वाली माँ हूँ, और जन्म देने वाली माँ पिता से बड़ी होती है। प्रमाण? बोली, जो केवल पितु आयो सुताता, और तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। इसलिए मैं विरोध कर रही हूँ। राम जी ने कहा, ये तो बहुत गलत बात थी, अब क्या करें? राम जी कौन है माताओं?
रामा विग्रह मानो, राम जी मानो धर्म है। और धर्म ने जिस समय कौशल्या को देखा तो स्थिति क्या हुई? बोले बहुर समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो ही सुत समझानी। राम और भरत में अंतर नहीं समझा, बल्कि क्या किया? बोली राखो सुतई करो अनुरोध, और धर्म जाए और बंधु विरोध। माता कौशल्या से कहा कि मैया माता की भी आज्ञा है। तो माता कौशल्या ने ये भी नहीं पूछा कि बेटा कौन सी माँ की आज्ञा है? जन्म देने वाली माँ तो मैं हूं, किसने कह दिया? ये भी नहीं कहा कि बेटा यदि माँ की आज्ञा है तो तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। प्रमाण? बोले जो पितु मात कहो बन जाना, और तो कानन सत अवध समाना। तुम्हारे लिए बन जाना 100 अयोध्या के समान। लेकिन याद रखना प्यारे, आज माता कौशल्या राम जी को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म सामने आ गया। और धर्म क्या कहता है? आज माता कौशल्या ने संतान को स्वीकार नहीं किया, लेकिन धर्म को स्वीकार किया और संतान का त्याग कर दिया। बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। और याद रखना माताओं, जिस दिन आपके सामने धर्म खड़ा हो, धर्म कहते हैं पति को। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म ही पति है। और मोह कहते हैं संतान को। माता कौशल्या के सामने धर्म खड़ा था और पुत्र का मोह भी खड़ा था, लेकिन माता कौशल्या ने पुत्र का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। और याद रखना, जो माता धर्म का त्याग नहीं करती है वो माता ही सर्वश्रेष्ठ हुआ करती है। आज कौशल्या ने धर्म का त्याग नहीं किया। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, बेहिचता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, बेहिचता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहा है जल सो, जिन पर रक्त बहा है जल
छुड़ाते हैं चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों की नाते घर के स्वामी के जाने पर, 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 घर की सूधी कराते हैं, घर की सूधी कराते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, चार दिनों की प्रीति जगत में, चार दिनों के नाते हैं, चार दिनों के नाते हैं। आज माता कौशल्या ने धर्म का त्याग नहीं किया, बोली बेटा तुम्हें वन ही जाना पड़ेगा। जो पितु मात कयूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। ईमानदारी से बताओ, माँ की ममता को जान कौन सकता है? माँ, यदि माँ केकई का निर्णय रहा कि राम 14 वर्ष बन जावे, तो किसी ने माँ की ममता को क्या जाना? माँ की ममता साधारण नहीं होती है प्यारे। माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरिजा और शिवाला है। माहिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। संसारों में जितनी खुशियां हैं, माँ के आंचल से आई। लेकिन आज के बेटे ने माँ को नहीं जाना। जो माँ बचपन में जिस समय तुम्हें सूखे में सुलाया, पूरी रात जो गीले में सोती रही, अरे जब तुम जीवन में उस माँ को नहीं समझ पाए तो भवानी माँ को कैसे समझ सकते? याद रखना प्यारे,
एक बात पूछना चाहते हैं, इतने बड़े पंडाल में हाथ उठाकर बता दो। लोग कहते हैं आज हमारा जन्मदिन है तो आज हम माँ के दरबार में जाके नारियल फोड़ेंगे, लेकिन याद रखना प्यारे, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो उस दिन भवानी के आगे नहीं, बल्कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ के आगे समर्पण हो जाना, उस माँ के आगे नारियल फोड़ना। ईमानदारी से बताना, जिस दिन तुम्हें जिस माँ ने जन्म दिया, कौन सा ऐसा माई का लाल है जिसने उस दिन अपनी जननी के चरण धोकर पान किए हों। भरी सभा में बेटा खड़ा होकर बताए। याद रखना प्यारे, भवानी से पहले कौन है? तुम्हारी जन्म देने वाली माँ। माँ में फर्क नहीं होता है। ईमानदारी से बताना, माँ शब्द में फर्क होता है क्या? बोले माँ का मतलब होता है जिसमें ममता कूट कूट कर भरी होती है, उसी का नाम माँ होता है। याद रखना, माँ को जानने के लिए माँ बनना पड़ेगा। एक आपको सत्य घटना सुनाए, आपने कई बार सुनी होगी, एक दिन का तलाक। एक बेटी का जब विवाह हुआ, जिसके साथ विदा हुई, वो बेटी अपने ससुराल पहुंची, उसी रात को अपने परिवार को फोन लगा दिया, कहा कि पिता मुझे ले जाओ, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। पिता ने फोन पे समझाया कि बेटी आज ही विवाह हुआ है और भला तुम उसके साथ रहना क्यों नहीं चाहती। बेटी को लाख समझाया, बेटी ना मानी। माता पिता दोनों ने समझाया, बेटी जब ना मानी तो माता पिता उसी रात ससुराल पहुंचे। वहां भी समझाया तो बेटी ना मानी, तो बेटी को अपने घर लेकर आए और जब घर में शांति से बैठकर समझाया तो बेटी ने कहा कि पिताश्री, मैं केवल हमारा निर्णय है कि मैं उस व्यक्ति के साथ 1 घंटा नहीं बिता सकती। माता पिता चक्कर में पड़ गए, बात ऐसी क्या? समझाने के बाद जब ना मानी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। बोले कुछ दिन बाद बेटे की शादी दूसरी जगह हुई और बेटे की शादी दूसरी जगह हुई और दोनों का जीवन यापन हुआ। लेकिन जब दोनों की वृद्ध अवस्था आई, जैसे फूलमती मैया का मंदिर है, वो बेटी माँ के मंदिर में प्रतिदिन भिखारियों को दान देने जाती थी। एक दिन वो भिखारियों को दान दे रही थी, मंदिर की सीढ़ियों पर वो व्यक्ति बैठा मिला जिससे उसका तलाक हो गया था। भिक्षा देते हुए उस बेटी ने कहा कि बाबा जी, आप मुझे पहचाने? अरे तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, हमारा तुम्हारा संबंध 1 घंटे नहीं चला, 1 रात में ही हमारा तुम्हारा तलाक हो गया, तुम्हें कौन भूल सकता है। उस बेटी ने कहा कि पता है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया, तुम्हारे साथ रहना क्यों नहीं चाहा। उसने कहा मैं आज तक नहीं समझ पाया। बेटी ने कहा मैंने तुमसे इसलिए तलाक लिया है, वो दिन याद करो जिस दिन मैं तुम्हारे घर भी आकर गई, तुम मंदिर का प्रसाद मिठाई का डिब्बा लेकर आए और तुम्हारे घर में पिता का स्वर्गवास हो चुका था, तुम्हारी केवल बूढ़ी माँ थी। तुमने कहा कि भगवान इसमें से प्रसाद पहले तुम पाओ, तो मैंने तुमसे क्या कहा, पहले चल के प्रसाद बूढ़ी माँ को खिलाते हैं। लेकिन तुमने कहा कि आज बूढ़ी माँ को नहीं, आज तुम्हारा अधिकार पहले बनता है। तो मैं सोची रात समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते। याद रखना प्यारे, माँ कौन है? माँ की ममता का कोई न जवाब, न पहले था न आज है न आगे होगा ये जवाब। माँ की ममता का कोई ना जवाब। जो माँ
अपने बेटे को प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बना के खिलाती है। याद रखना, जिनकी भी माताएं हैं, अनुभव सबको होगा। भले ही आपकी उम्र कितनी हो गई हो, माता भले ही 80 वर्ष की हो, जिससे चलते नहीं बनता, वो यदि तुमने पानी भी कभी मांग दिया, पत्नी भले ही देने में विलंब कर देगी, लेकिन माँ लड़खड़ाते हुए तुम्हारे समक्ष पानी लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि माँ की ममता, माँ एक ऐसी होती है जिसकी वृद्धावस्था में भी ममता कम नहीं होती। माँ की ममता वृद्धावस्था में भी कम नहीं होती है प्यारे। और आज मैं समाज में क्या देखता हूँ, आज लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं। और आज जब जिसके मैंने कहा कि अपने माता पिता का अपमान क्यों करते हो, तो आज का बेटा कहता है, अरे स्वामी जी, ये तो हमारी जवानी है, अरे धिक्कार है तुम्हारी ऐसी जवानी को। याद रखना प्यारे, जो व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करता, उसे परमात्मा जीवन में कभी स्वीकार नहीं करता। माता पिता को जिसने भगवान से बढ़ के माना है, माता पिता को जिसने भगवान से बढ़ के माना है, उसे भगवान आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं। और जो बेटा अपने माता पिता को भगवान नहीं मानता, उस पत्थर की मूर्ति पे तो विश्वास करता है जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाला एक ब्राह्मण हुआ करता है। पत्थर की मूर्ति जिस दिन स्थापित होती है, उस दिन ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला होता है। याद रखना, परमात्मा तुम्हारे ऊपर हंसता है। अरे जिसमें इंसान ने प्राण डाला, आज तुम उसकी पूजा कर रहे हो। और जिन माता पिता में प्राण डालने वाला परमात्मा है, उस माता पिता को धिक्कार रहे हो, परमात्मा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। याद रखना प्यारे, हमारी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन कहना पड़ता है। यदि जवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना होता, जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना होता, तो जितने नौजवान हमारी बात को सुन रहे हैं, कान खोलकर सुनना, यदि नौजवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना होता, नौजवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना होता, तो परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, जवानी जीवन में नहीं देता प्यारे। जवानी का नाम है अपने माता पिता की सेवा करना। जवानी का नाम क्या है? जिस समय धनुष नहीं टूटा प्यारे, जनक जी ने क्या कहा? बोले तजो आस निज निज ग्रह जाओ, तो लिखा न विधि देहि विवाह। और इतना ही नहीं, बोले क्या? बोले वीर विहीन मही में जाना। लेकिन इसके बाद क्या लक्ष्मण को क्रोध आया? और किसी ने कहा कि लक्ष्मण बोलना नहीं जानते हो। लक्ष्मण ने कहा बोलना तो जानते हैं, लेकिन क्या करें? बोले कहे न सकत रघुवीर डर, डर भी है। भगवान मान लिया प्यारे, उन्हें परमात्मा बढ़कर स्वीकार करता है। माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मानसरोवर गंगा है, माँ गौमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया गौरा सीता है।
माँ पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता है। जो बेटा आज रामचरित्र मानस पढ़ता है, याद रखना रामचरित्र मानस तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तुम अपने माँ के चरणों में समर्पित हो जाओगे, उसी दिन रामचरित्र मानस तुम्हारे ऊपर अपने आप बरसने लगेगी। याद रखना प्यारे, माँ पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता है। और सच है तेरी सूरत मुझको। राम जी ने एक ही बात कही माँ की कैसे कि मैया माँ तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, और सच है तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। याद रखना इस बेटे को कहा गया है, सुन जननी सोई सुत बड़ भाग। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। ध्यान देना कौन सा बेटा बड़भागी है, चौपाई स्पष्ट कर रही है। क्या लिखा? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। 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 जो पित माते बचन अनुरागी। 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 आज वो बेटा बड़भागी है कौन? जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। याद रखना बड़भागी कौन है? जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरित्र मानस में चरित्र दो लोगों का है। कौन? एक तो रावण का चरित्र है और एक राम का चरित्र है। राम रावण दोनों की राशियां भी एक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कैसे जानेगा आज का प्राणी के हमारा चरित्र रावण के पथ पर चल रहा है? लोग कैसे जानेंगे कि हमारा चरित्र राम के पथ पर चल रहा है? याद रखना प्यारे, कौन राम के पथ पर है, कौन रावण के चरित्र पर है? आपको रामचरितमानस के सिद्धांत को देखना पड़ेगा। राम रावण की राशि एक है, लेकिन जब दोनों का चरित्र देखें, राशि के अनुसार चरित्रों का निर्माण नहीं होता। ये आपकी अनभिज्ञता है। राशि के अनुसार चरित्रों का निर्माण नहीं होता। राम रावण की राशि एक है, लेकिन दोनों का चरित्र अलग अलग है। रावण का चरित्र कैसा है? बोले माने मात पिता नहीं देवा। माने बात पिता नहीं देवा। जो बेटा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वो बेटा राम नहीं है, वो बेटा रावण है। प्रमाण क्या है? मां नहीं मात पिता नहीं देवा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन सन कर पावहि सेवा। साधु कर पावहि सेवा। दिन के ये चरण भवानी। दिन के चरण भवानी। ते जानो निसे चर संप्राणी। जानो चर संप्राणी।
पिता को नहीं मानता है प्यारे, जो साधियों से सेवा करवाता है। शंकर भगवान ने कहा तीन के यह आचरण भवानी ओ तेजानो निशिचर सम प्राणी। और राम का चरित्र कैसा है? बोले आयो तो माग, क्या लिखा है? राम का चरित्र कैसा है? बोले आयु सुमाग करे पुर काजा और देख चरित्र हर से मन राजा। अरे जिसको चरित्र देखकर माता पिता प्रसन्न हो, जिस बेटे का चरित्र देखकर माता पिता गदगद हो जाए, समझ लेना वो बेटा राम है। याद रखना स्थिति क्या है। आज राम बनना चाहते हो, समाज का वो अभागा प्राणी होगा जिसको ये अर्धाली ना आती हो। लेकिन इस अर्धाली पर बहुत कम लोग चल रहे हैं। अर्धाली क्या है? प्रातिकाले उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माता। बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी। रावण से ने कहा, रावण ने जिस समय ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो रावण ने क्या कहा? बोले रावण ने सबसे पहले क्या कहा? बोले हम काहू के, शब्द पर ध्यान देना, बोले हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग खराब है क्या? बोले हम खुद अमर नहीं है, तुम्हें अमर कहां से बना दे? एक काम करो, अपने वरदान में संशोधन कर लो। संशोधन क्या किया रावण ने? बोले बानर मनोजो जात दो ही मारे, बानर मनोजो। तो किसी ने रावण से कहा तुम बंदरों के हाथों मरोगे। अरे बोले बंदर मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि नर कपि भालू आहार हमारा। अरे जिनको हम खाते पीते हो भला वो हमें क्या मार पाएंगे? तो क्या मानव के हाथों मरोगे? रावण ने कहा समाज के लोग याद रखना, मानव की आकृति मुझे नहीं मार सकती है, मनुष्य की आकृति से मतलब नहीं है। बोले जिसके अंदर मनुष्य की प्रवृत्ति होगी वो मुझे मार सकता है। और मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य का लक्षण रामचरितमानस में क्या बताया? बोले कौन मनुष्य है? बोले प्रातःकाले उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माता। ये मनुष्य है। और एक बात बता दें, हम कथा सुनाने में कंजूसी नहीं करते और ईमानदारी से बता दें, जैसे हम बोलते हैं हमारा 2-2.5 घंटे का प्रवचन 5 घंटे के बराबर है। क्यों है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। हमारा 2-2.5 घंटे का प्रवचन 5 घंटे के बराबर होता है। कंजूसी बिल्कुल नहीं करते हैं। एक बात आपको और बताएं, गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मनुष्य कौन बड़ा भागी है? और एक जगह गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया? चित जल पावक अरे गगन समीरा और पंच रचित वती अधम शरीरा। कौन मनुष्य बड़ा भागी है और कौन मनुष्य अधम है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, कौन मनुष्य बड़ा भागी है? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, एक मनुष्य को 4 रूपों में नारी मिलती है। एक मनुष्य को 4 रूपों में नारी मिलती है। प्रमाण, एक मनुष्य को बेटी के रूप में नारी मिलती है, एक मनुष्य को बहन के रूप में मिलती है, एक मनुष्य को पत्नी के रूप में मिलती है, एक मनुष्य को माँ के रूप में मिलती है। लेकिन याद रखना, जो मनुष्य चारों नारियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य बड़भागी है। और अधम कौन है? जो चारों नारियों से एक जैसा बर्ताव करता है वो मनुष्य शरीर होते हुए भी अधम शरीर है। राम जी कैसे हैं? बोले जननी सम जाने पर नारी और धन पनाओ विषते विषभारी। याद रखना प्यारे, मैं प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, केवल थोड़ी सी बात। बाली के शरीर को भगवान ने अधम कहा कि तारा, जिस बाली के ऊपर तुम सर पटक के रो रही हो
ये शरीर अदम है प्रमाण। बोले चित जल पावक अरे गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम शरीर है, आज तुम इसके ऊपर रो रही हो। तारा ने कहा कि प्रभु ये हमारा पति था, लेकिन भगवान ने कहा पति तो था लेकिन अधम शरीर था। अधम शरीर पर कभी अश्रु नहीं बहाना चाहिए। भगवान ने रोक दिया। बाली अधम क्यों था? क्योंकि चारों के साथ बाली ने एक जैसा व्यवहार किया। प्रमाण क्या है? जिस समय बाली का दुमदुमी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ तो बाली अपने प्राण बचाने के लिए दुमदुमी के पास से भागा। सबसे पहले बाली पाताल लोक में गया, जहां पर राजा बलि की बेटी रत्ना थी, जिसकी उम्र 5-6 बरस की थी। और बाली ने प्यारे दृष्टि पाप कर दिया। बाली ने राजा बलि की बेटी के साथ पाप कर दिया। पाताल में बाली को नागों ने इतना दर्शा दुमदुमी की मदद की कि फोड़ा जैसे कोड़ शरीर में हो गया। बाली ने कहा कि फोड़ा जैसा कोड़ हमारे शरीर में हो गया, इसलिए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हम अपने पिता इंद्र के यहाँ जाएंगे। तो पंपापुर नहीं गया, अपने पिता इंद्र के यहाँ गया स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। वहां पर इसका कोड़ ठीक हो गया। वहां से चला तो इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा तो पाप कर दिया। याद रखना, बाली इंद्र का बेटा है और इंद्र की बेटी बाली की बहन हुई। मैं केवल कहना चाहता हूं, पाप करने के बाद वहां से चला और जैसे सरोवर में, पंपापुर में सरोवर में अंगद की पत्नी स्नान कर रही थी, सांधवी, जिसकी एक बार पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए वो कई बार पाप कर देता है। तो बाली ने वहां भी पाप कर दिया तो 3 पाप हुए। और चौथा पाप क्या है? अनुज बधो। ध्यान से सुनो, अनुज बधो भगनी सुत नारी और सोन सठ कन्या समय चारी। बाली के 4 पाप थे। बाली ने चारों के साथ एक जैसा बर्ताव किया, इसलिए छित जल पावक अरे गगन समीरा और पंच रचितवती अधम शरीरा। इसलिए याद रखना प्यारे, कौन मनुष्य बड़भागी है जो राम के चरित्र पर चले। तो राम का चरित्र कैसा है? आयुष मांग कर रहे पुरो काजा, आयुष मांग कर रहे पुरो काजा। देख चरित हर से मन राजा, देख चरित हर से मन राजा। राधे काल उठोगे रघुनाथा, राधे काल उठ के रघुनाथा। नाथ पिता गुरु नाम ही माता, नाथ पिता गुरु नाम ही माता। जननी सम जाने पर नारी, जननी जन जानहि पर नारी। धन पराव विषु देवी सुभारी, धन पराओ बेस से बेस भारी। राम जी कौन है? जो राम के चरित्र पर चलेगा वो राम होगा, और जो रावण के चरित्र पर चलेगा वो रावण होगा। याद रखना, माँ को जानना केवल राम के वश की बात है। यदि राम के चरित्र पर रहोगे तो माँ की ममता को पहचान सकते हो। जरा विचार करो, एक माँ जो जीवन भर अपने बेटे को हाथ से भोजन बना के खिलाती, और आज एक पत्नी के आ जाने से पत्नी कहती है अब हम पति को भोजन खिलाएंगे। और जिस समय पत्नी रसोई में भोजन बनाने के लिए प्रवेश किया, लेकिन माँ ने कहा कि मैं प्रतिदिन अपने बालक को खिलाती थी तो मैं ही।
और इस प्रकार से प्यारे माँ रसोई में प्रवेश करती है तो आज की पत्नी ने आंख दिखाई तो माँ रसोई से भाग खड़ी। लेकिन कल्पना करना प्यारे, माँ कहां गई होगी? माँ कहां गई होगी? माँ क्या अपना दुख ना रोने किसी पड़ोस की यहां गई होगी? नहीं, माँ वहां गई, रसोई के बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी कि भोजन तैयार हो जाए तो कम से कम जिन हाथों से भोजन को बना ना सकी तो कम से कम अपने बेटे को हाथ से परोस तो दूंगी। क्यों? क्योंकि मघा न बरसे तो भरे न खेत, ओ माता न परसे तो भरे न पेट। माँ और पत्नी में अंतर होता है, पत्नी जेब देखती है, माँ पेट देखती है। माँ और पत्नी में अंतर होता है। भोजन तैयार हुआ, मैया परोसने के लिए अंदर गई तो बहू ने पुनः आंख दिखाई, लेकिन विचार करना माँ कहां गई होगी? माँ वहां जाके खड़ी हो गई जहां उसका बेटा प्रतिदिन भोजन करता था। पत्नी जैसी थाली लेकर आई, माँ को देखा, वहीं से आंख दिखाई, माँ वहां से भी उठ खड़ी हुई प्यारे। लेकिन कल्पना करना, क्या माँ अपने कमरे में गई होगी? माँ अपने कमरे में नहीं गई प्यारे, माँ उस बांस बेसन के पास जाके खड़ी हो गई जहां उसका बेटा हाथ धोने के लिए पहुंचा। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा पेट भरा या नहीं? याद रखना, ये आपकी माँ होती है। आज माता कौशल्या ने कहा कि बेटा, बोले जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। सौ अयोध्या के समान है तुम्हारा बन जाना। बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। और आज प्यारे माता कौशल्या का मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक कैकेयी के लिए समर्थन हुआ या विरोध हुआ? माता कैकेयी के लिए कौशल्या का समर्थन है या विरोध है? कौशल्या का समर्थन है। माताओं, जब माँ राम की माँ कौशल्या जब कैकेयी का समर्थन कर रही है तो हम क्यों अपयश का टीका लें? हमें भी समर्थन करना चाहिए। दूसरा समर्थन माता सुमित्रा का। अब एक बात बताओ, जिस समय भरत माता कौशल्या के पास आए, पिता का देहांत हो चुका था। भरत ने कहा कि मैया, तुमने राम को रोका क्यों नहीं? यदि तुम चाहती तो राम जी बन नहीं जा सकते थे, क्यों? तुम जन्म देने वाली थी। कौशल्या ने कहा कि भरत, तुम जो बात कह रहे हो मैंने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन भरत अब तुम बताओ, आज मैं संस्कार का क्या गला दबा देती? माता कौशल्या ने कहा कि भरत, जीवन भर जिस राम को संस्कार दिया, क्या उस संस्कार को खत्म कर देती? भरत ने कहा कि मैया, आपने कौन सा संस्कार दिया? तो याद रखना माताओं, माता कौशल्या ने कहा कि भरत, जिस समय राम ने मुझे पहली बार मां कहा, तोतली भाषा में राम ने कहा, बोले मैया, तो मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया कि राम मुझे मां मत कहो। राम ने कहा कि मैया, यदि मैं तुमसे मैया ना कहूं तो फिर मेरी मैया कौन है? माता कौशल्या ने कहा कि भरत, जीवन भर जिस राम से कहती रही, बोले कहो मोए न मैया, कहो मोए न मैया, मैया में भरत की बलैया ले ओ भैया। तो फिर हमारी माँ कौन है? बोले कहो मोए न मैया, और कहे मोए न मैया, और मैया में भरत की और बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है कैकेयी। आज
जिस समय राम ने कहा कि कैकेयी की आज्ञा है तो भरत अब तुम ही बताओ मैं कैसे मना कर देती। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये बताओ, यदि कैकेयी का चरित्र बंदनीय है तो भरत ने कैकेयी को फिर गालियां क्यों दी? ये भी तो प्रश्न उठता है। सारे प्रश्नों का समाधान करेंगे तब यहां से उठेंगे। प्रश्न क्या है कि भरत ने अयोध्या की धरती पर क्रोधित अपनी मां से क्या कहा? धीरज धरवर ले ओ सासा पापनि सबई भात कुल नासा जो पे कुर्ची रही यति तो ही जन्मत काहे ना मारे मोही पेड़ काटते पालो सींचा मीन जियन नित बारे उलीचा जब ते कुमति कुमत जिये ठयो खंड खंड हुए न गयो बरमागत मन भई नहीं पीरा गरि न जीव मोहे पर्यो न कीरा हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई ओ जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। भरत ने तो यहाँ तक कहा हे विधाता, बोले के कही कथा कैकेयी कथा जनमी जग बाजा जो जन्मत भई काए न भाजा कुल कलंक जय जन्मे मोही अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। भरत ने कहा कि विधाता तुमने कैकेयी को धरती पर जन्म क्यों दिया, और जन्म ही दिया था तो कैकेयी को बांझ क्यों नहीं बनाया? क्यों मुझे कैकेयी के गर्भ से जन्म दिया? कैकेयी को तो बांझ बना देते, कोई जरूरत नहीं थी कैकेयी को संतान देने की। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, भरत ने जिस समय अयोध्या की धरती पर खड़े होकर अपनी जननी मां कैकेयी को गालियां दी, उस समय भरत की स्थिति क्या है? आप लोग समझदार हैं, सब समझ लेंगे। ईमानदारी से बताओ, भरत जी उस समय क्रोध में थे। भरत जी क्रोध में थे, और क्रोध में व्यक्ति का विवेक जो है वो शून्य हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। प्रमाण की बात करें, प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे, 2 मिनट में समझ जाओगे प्यारे। जब तुम अपने बेटे को कभी कभी क्रोध में गाली देते हो तो ईमानदारी से बताना तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो गधे के नाती। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, बेटे को गाली दे रहे कि बाप को गाली दे रहे? गधे के नाती तो किसको गाली है? सब समझ गए होंगे 2 मिनट में। क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है। अयोध्या में क्रोध था, लेकिन जिस समय भरत को शीतलता आई तो भरद्वाज जी के आश्रम में प्रमाण क्या मिला? बोले भरत ने से भरद्वाज जी ने क्या कहा? बोले तात के कई दोष नहीं, बोले तात के कई दोष नहीं, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव आप कैकेयी की बात मत करो। क्यों? बोले मोहे ना मात कर तब पर सोचू, माता की करनी पर मुझे कोई सोच नहीं है। इसलिए जब भरत को सोच नहीं है तो हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? पूछना चाहते हैं क्या कहा? मोहे न मात कर तब पर सोचो, मोहे न मात कर तब सोचो, नहीं दुख जग जिए जान ही पहुँचो, नहीं दुख जिए जान ही पहुँचो, नहीं दुख जग जिए जान ही पहुँचो। नहीं दुख जिए जान ही पहुँचो। भरत ने स्पष्ट कर दिया कि माता की करनी पर मुझे कोई सोच नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कैकेयी को भरत ने भी दोष नहीं दिया, और हम और आप कैकेयी को दोष दें तो भगवान के अपराधी बनेंगे। क्यों? राम जी ने क्या कहा? कौन हमारी माता कैकेयी को दोष देगा? समाज में
कौन सा प्राणी कैकेयी को दोषी ठहराएगा? बोले चित्रकूट की धरती पर राम जी ने क्या कहा? दो तो दे जननी जड़ ते ही और जिन गुरु साधो सभा नहीं से। केवल गुरु और साधु का नाम आया, क्यों? क्योंकि इन लोगों में दोष देखने की आदत नहीं होती है, ये लोग तो गुण देखते हैं। इसलिए भरद्वाज जी ने कहा तात के कई दोष नहीं। तो कैकेयी के अपराध की बात करें प्यारे, कैकेयी का चरित्र गोस्वामी जी ने क्या लिखा? महाराज जी को बारंबार प्रणाम। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नैमिष पीठाधीश्वर भगवान का स्वागत करें। कैकेयी को किसी ने दोष नहीं दिया। गोस्वामी जी से कहा कि आप बताएं कैकेयी का चरित्र कैसा है? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? काई कुमति कैकेयी केरी और परी जासो फल विपते घनेरी। कैकेयी के चरित्र को काई कहा। काई क्यों कहा? क्योंकि काई में विशेषता होती है। काई में विशेषता क्या होती है? काई जिस तालाब के जल पर पड़ी होती है, तालाब के अंदर के जल को निर्मल बनाती है और समाज के कचड़े को अपने ऊपर ले लेती है। इसी प्रकार से याद रखना, कैकेयी ने कहा कि राघव तुम्हारे चरित्र को एक कैकेयी निर्मल बनाना चाहती है और समाज के कपियस को खुद लेना चाहती है। इसलिए काई कोमति आरी कैकेयी केरी और परी जासो फल विपति घनेरी। अभी आपके बीच में हम कल और रहेंगे। प्रमाण खोजो नहीं मिलेगा, प्रमाण खोज कर लाना हमारे पास। माता कैकेयी ने राम को तो वनवास दिया ही है, लेकिन कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा कि सीता को रोका। जब कैकेयी ने कहा कि हो तो प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाए, तो राम की बात कही तो कैकेयी ये भी कह सकती थी कि सुनो सीता तुम राम के साथ नहीं जाओगी, इसलिए क्योंकि 14 बरस राम वनवासी तुम नहीं जाओगी। तो कैकेयी ने क्या सीता को रोका? अरे सीता की बात तो छोड़ो, क्या किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि कैकेयी ने लक्ष्मण को रोका हो? क्यों नहीं रोका? क्योंकि याद रखना प्यारे, जो माँ अपने बेटे को जानती है वो पिता नहीं जान पाया। 2 महीने का बालक भी होता है तो माँ बता देती है ये भूखा है इसलिए रो रहा है, इसको बाहर घूमना है इसलिए रो रहा है। कौन जानता है? माँ जानती है। माँ कैकेयी जान गई कि जग के कारण में कौन आया है। बोले जग के कारण में तो राम जी आए हैं। तो जानकी क्या है? बोले सो अवतारे ओ मोरो यह माया, सो अवतारे ओ मोरो ये माया, अवतारे हो मोरे माया। आदि शक्ति जे जगे उपजाया, आदि शक्ति ने जग उपजाया। आदि शक्ति आदि शक्ति जगे उपजाया। तो अवतरियो मोरो ये माया, सो अवतरे हो मोरे माया। आज माता जानकी को कैकेयी ने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि जग के कारण केवल राम जी नहीं आए, जग के कारण में सीता भी आई और लक्ष्मण भी जग के कारण में आए। प्रमाण बोले शेष राम जी जग के कारण, जानकी जग के कारण। सो अवतरेउ मोर यह माया, और लक्ष्मण भी जग के कारण में आए प्यारे। इसलिए माता कैकेयी ने किसी को नहीं रोका और तीनों से कहा बन ही जाना पड़ेगा। याद रखना, माता कौशल्या ने समर्थन किया
लेकिन सुमित्रा के पास तो राम जी गए नहीं। फिर सुमित्रा ने समर्थन कहां से कर दिया? सुमित्रा के पास भले ही राम जी ना गए हों, लेकिन सुमित्रा के पास याद रखना लक्ष्मण को दूत बना के भेजा प्रमाण। बोले मांगो मात मांगो विदा मात सन जाई, ओ आवो बेग चलाओ बनभा। जल्दी आना, देर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि माने कहा है हो तो प्रात निवेश दरजो न राम बन जाए। और जैसे माता सुमित्रा के भवन में पहुंचे तो ईमानदारी से बताना, सुमित्रा ने इतनी रात को देखा कि लक्ष्मण तुम, तो पूछे मात मलिन मन देखी, और सकल कथा लखन कही सब कथा विषेखी। आज माता सुमित्रा ने जैसे ही पूछा तो उसी समय प्यारे लक्ष्मण ने कहा कि मैया मैं इतनी रात को इसलिए आया कि राम जी 14 वर्ष के लिए बन जा रहे। अच्छा बेटा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं कि मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं। और जैसे लक्ष्मण ने कहा कि मां मैं जाना चाहता हूं, तो बोली बेटा तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। लक्ष्मण ने कहा मैया अभी तो केकई माता बदनाम है, ऐसा ना हो कि आप बदनाम हो जाए, मैं बदनाम हो जाऊं, इसलिए ऐसी बात मत कहो। माता सुमित्रा ने कहा कि बेटा मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। कौन? श्रुति से तो पाल के राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालते हरते रोक पाए कृपा निधान की, जो सहस शीस वही सो महीधर लखन सचराचर धनी। मां सुमित्रा ने कहा कि बेटा मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। बोली शेष हो। और जब शेष तुम हो तो शेष पर इस समय क्या है? देखिए थोड़ी देर की बात है, मैं 15 मिनट और बोलूंगा, और यदि आप लोगों की इच्छा हो तो हम अभी बंद करते हैं। ठीक है? शांति से बैठकर सुने, और अन्यथा हमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो हम कथा सुनाने ही आए हैं। जब तुम्हें सुनना नहीं है तो हम किसको सुनाएंगे? ठीक है ना? इसलिए यदि सुनना हो तो शांति से बैठो, और मंच पर कोई भी आके डिस्टर्ब मत करो बीच में, और आराम से आए तो शांति से क्रमबद्ध तरीके से आए और चले जाए, क्योंकि इससे डिस्टर्ब होता है ना, कहने वाले का मन भटक जाता है। तो इसलिए आप लोग शांति से बैठे, अन्यथा हम जब तक हम मौन रहे आप लोग अपना जो करना हो मन का तो हम बैठ जाते हैं। अब जब तुम लोग कहोगे तब हम शुरू हो जाएंगे, अन्यथा कहो तो हम कीर्तन करा दें। ठीक है? कैसा चाहते हो? कीर्तन करा देना। महाराज जी आई गई है, महाराज जी का भी व्याख्यान होना है, तो हम फिर कीर्तन करा देते हैं। घड़ी में कितना बज चुका है? वैसे तो हम सोच रहे थे कि अपनी बात पूरा कर दें, अधूरी रह जाएगी तो तुम क्या करोगे? कहूं का ईट कहूं का रोला, भानवती ने खम्मा जोड़ा। पूरी बात करना व्यास का पीठ से धर्म होता है। ठीक है माता जी, सम्मान हो गया, अब आप बैठिए। हाँ, वहां एक व्यक्ति बैठ जाओ, बालक तुम लोग बैठ जाओ, वहां किसी को नहीं आने देना। बैठो, 15 मिनट की बात है। व्यास अब जैसे कथा चल रही हो, बीच में अब आओगे तो कनेक्शन टूट जाएगा क्या? नहीं, तो इसलिए कम से कम थोड़ा ध्यान रखें, आप लोग समझदार हैं। माता सुमित्रा ने कहा कि बेटा तुम कौन हो? बोले शेष हो, मैं जानती हूं। और इस समय शेष पर पृथ्वी का भार है।
क्योंकि शेष पर पृथ्वी का भार हमेशा है और पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार है। और राम जी जब बन जाएंगे तो राक्षस जब समाप्त होंगे तो पृथ्वी का भार कम हो जाएगा और तुम्हारा शेष अवतार का कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुम रे भाग अरे राम बन जाही और दूसर ही तो तात कचुना। इतना नहीं, आज छत्राणी सुमित्रा ने कहा कि बेटा यदि बन जाना चाहते हो तो तात तुम्हार मात बेदेही और पिता राम सब भात सने अवध तहाँ जहाँ राम निवासो। इसलिए बेटा तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जाते समय एक बात कहना चाहती हो। लक्ष्मण ने कहा मैया आज्ञा करें बेटा, जा तो रहे हो, जाना चाहते हो सीता राम जी के साथ बन और जाना तो परंतु मेरे दूध को ल जाना मत। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही और दोनों को खिलाए बिन तिनका भी खाना मत। दे देना भले ही प्राण लेकिन पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना। आज माता सुमित्रा ने वो बात कही प्यारे जो आज की माँ को कहना बड़ा मुश्किल है। याद रखना। और अंत में क्या कहा, रागी रोसोई रे सामद मोह जन सपने इनके बसे हो। स्वप्न में भी राग रोष ईर्षा मद 5 चीजें बताई। लक्ष्मण ने कहा कि मैया जागने की तो हम गारंटी लेवे और स्वप्न में कहीं राग। और माता ने क्या कहा, स्वप्न में भी 5 के बस में मत होना। लक्ष्मण ने कहा कहीं स्वप्न आ गया तो याद रखना। लक्ष्मण ने उसी समय अपनी माँ छत्राणी सुमित्रा का चरण पकड़ा और कहा कि मैया ये लक्ष्मण अयोध्या की भूमि पर सौगंध खाता है, 14 वर्ष तक लक्ष्मण नींद का त्याग करता है। जब सोएंगे नहीं तो स्वप्न कहां से आएगा। और आज उसी समय प्यारे लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक नींद नहीं ली प्यारे। लेकिन जिस समय लक्ष्मण मां की आज्ञा लेकर भैया राम के पास वन को जाने लगे, उसी समय रास्ते में उर्मिला का भवन पड़ा। उर्मिला का भवन आया। लक्ष्मण ने एक बार उर्मिला के भवन की ओर नहीं देखा, जबकि उर्मिला दरवाजे पर पूजन की थाली लिए खड़ी है जिसमें फूलों की माला है, दीपक रखा हुआ है। और लक्ष्मण को बात आ गया, क्यों? बोले राग अयोध्या में कभी राग मत रखना, रोष के कहीं पर कभी रोष मत करना। रागी रोष ईर्षा बरस से कभी ईर्षा मत करना। रागी रोष ईर्षा मद अपनी तपस्या सेवा का कभी अभिमान मत करना। मोह पत्नी पर कभी मोह मत करना। लक्ष्मण को याद रही, कहीं उर्मिला का चेहरा देखा, उर्मिला ने कहीं रो दिया तो मैं क्या करूंगा। लक्ष्मण उर्मिला के भवन की ओर देखे नहीं, आगे बढ़ गए। उर्मिला के पीछे दासी खड़ी थी। दासी ने कहा कि उर्मिला तेरा पति यहाँ से आगे बढ़ गया, तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, तुम पूजा की थाली लिए खड़ी की खड़ी रह गई। उर्मिला ने कहा कि दासी ये आरती की थाली मैंने आज के लिए नहीं लगाई थी। दासी ने कहा अरे लक्ष्मण आज बन जा रहा है, लक्ष्मण की आरती आज नहीं तो कब करोगी। उसी समय उर्मिला ने कहा कि दासी आरती की थाली आज नहीं, मैं तो उस दिन अपने पति की आरती करूंगी जिस दिन 14 वर्ष के बाद मेरा पति लौट के आवेगा। भाई की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, उस दिन मैं अपने पति की आरती उतारूंगी। जैसा उर्मिला ने कहा, लक्ष्मण का साहस बढ़ा। उर्मिला का आदेश जैसे देखा कि मनो मन ही मन इच्छा है, मैं तुम्हारी बाधक बनना नहीं चाहती। लक्ष्मण ने अपने तरकस से बाण निकाला और जो थाली में दीपक रखा था, दीपक पहले जल नहीं रहा था और अपने बाण से दीपक को जला दिया। लक्ष्मण ने कहा कि देवी
जब तुम्हें अपने पति पर इतना विश्वास है तुम आगे भी विश्वास रखना, क्योंकि लक्ष्मण जानते थे आगे ऐसी परिस्थिति आएगी कि उस समय तुम डिगमगा ना जाओ। इसलिए देवी याद रखना, जब तक ये दीपक जलता रहे समझना तुम्हारा पति जीवित है, तुम्हारे पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब तक ये दीपक जलता रहे। लक्ष्मण जानते थे यही हुआ। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, हनुमान जी बूटी लेकर जा रहे थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ द्रोणागिरी से लंका की दूरी में अयोध्या कहीं नहीं पड़ती है। इसके बाद भी हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गए। किसी ने कहा ऊपर से क्यों गए? हनुमान जी बोले गए नहीं, हम तो ले गया। कौन ले गया? बोले जो अंदर बैठा था। अंदर कौन है? बोले प्रणबो पवन कुमार और खलबन पावक ज्ञान घन और जासो हृदय आगार और बसई राम सर चाप धर। राम जी अंतःकरण में बैठे हैं, राम जी ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि अभी राम जी को लगा कि अभी तो पहाड़ हनुमान जी के हाथ में है और कहीं पहाड़ दिमाग में न घुस जाए, इसलिए अयोध्या के ऊपर से ले गए। ले जाकर क्या बताना चाहते थे? बताना चाहते थे जिस समय हनुमान जी भरत के बाण पर बैठे तो बाण कांपने लगा। और जब हनुमान जी ने कहा कि भरत तुम्हारा बाण कांप रहा है, देखो तुम्हारा बाण हमारे बैठने से हिल रहा है। भरत ने कहा हनुमान पता है ये किस लिए हिल रहा है? हनुमान ने कहा किस लिए हिल रहा है? भरत ने कहा जितना इस बाण को वजन चाहिए उतना वजन तुम में है नहीं, इसलिए हिल रहा है। और राम जी केवल इतना बताना चाहते थे कि हनुमान तुमने एक पर्वत को उठा लिया, अहंकार ना आ जाए, इसलिए देखो तुमने तो पर्वत को उठाया लेकिन हमारे भरत ने नहीं, बल्कि भरत के बाण में इतनी ताकत है जिसने तुम्हें और पर्वत दोनों को उठा लिया है। केवल इतना बताना चाहते थे। और जिस समय अयोध्या की भूमि पर हनुमान जी गिरे, हनुमान जी को मूर्छा आई क्योंकि भरत ने बिना फल का बाण मारा और हनुमान जी महाराज नीचे गिरे। उसी समय भरत को ने कहा यदि मैं राम का भक्त हूँ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम राम कह रहे थे। हनुमान जी होश में आए, पूरी बात सुनाई। इतने में भरत ने तुरंत कौशल्या माता को बुलाया। नंदी ग्राम में कहा कि लक्ष्मण मूर्छित थे, लंका में युद्ध हो रहा है, सीता का हरण हो गया। कौशल्या ने सुना कि लक्ष्मण मूर्छित है। कौशल्या धड़ाम से गिर पड़ी, सुमित्रा दौड़कर आई। सुमित्रा मुस्कुरा रही थी। कौशल्या की मूर्छा थोड़ी देर में भंग हुई। सुमित्रा ने कहा कि बहन क्यों मूर्छा आ गई? अरे सुमित्रा तेरा बेटा लंका में मूर्छित पड़ा है, कुछ समय बाद तेरा बेटा मर जाएगा। लेकिन आज सुमित्रा ने कहा कि बहन कौशल्या आज मेरा बेटा यदि मर भी जाए तो क्यों चिंता की बात? क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। आज कौशल्या ने कहा सुमित्रा की बात छोड़ो, हनुमान जाके राम जी से कह देना एक संदेशो राम लला से, अरे जाए पुत्रा कहियो, अरे तुमको सोहे हमारी बेटा भला भूल ना जइयो। अरे रावण मारे जानकी लेके, अरे जी चाहे ता जावे, लेकिन बिना लखन की सोए हमारी अवधपुरी ना आवे। आज कौशल्या ने लक्ष्मण के लिए अपने बेटे का त्याग कर दिया। रावण मार जानकी लेके जी चाहे ता जावे, लेकिन बिना लखन की सो हमारी अवधपुरी ना आवे। माता सुमित्रा ने कहा कि हनुमान तुम बहन कौशल्या की बात नहीं कहना, जो मैं कह रही हूँ सो कहना। हनुमान जी ने कहा मैया आप भी आदेश करें। बोली एक लखन की बात चली क्या, अरे लाख लखन मर जावे और परमारथ में प्राण तजे तब ऐसे लाल कहावे। हनुमान जाके कह देना कि कौशल्या की बात पर ध्यान न दे, अरे एक लखन को मर जाने दो। अभी सुमित्रा के पास दूसरा भी बेटा है और अभी शत्रुघ्न जिंदा है, तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्यारे ये माता को सुमित्रा ने अपने बेटे के लिए
ईमानदारी से बताओ, राम के लिए अपने बेटे का त्याग कर दिया और आज भवन में क्या कहा? बोली तुम रे भाग अरे राम बन जाही और दूसर ही तो तात कचुना। आपसे पूछना चाहते हैं, कौशल्या ने समर्थन किया, सुमित्रा ने समर्थन किया कि कैकेयी का विरोध किया, बल्कि कैकेयी का समर्थन किया। बोली तुम रे भाग राम बन जाई। और रही दशरथ जी की बात, तो जरा 2 मिनट और सुने। जिस समय कैकेयी ने कहा दिन कहिन मोए दोई बरदाना मांग्यो जो कछु मोहे सुहाना। अब परिवर्तन नहीं होना है। राजा दशरथ ने देखा अरे परिवर्तन नहीं होना, जो कैकेयी हमारी मानती थी आज नहीं मान रही है। तो उसी समय राजा दशरथ ने अपना मुख मोड़ लिया। लेकिन राजा दशरथ क्या है? बोले वेद विदित तय अरे वेद विदित तय अरे दशरथ नावो। राजा दशरथ ने उसी समय अपनी हथेलियों को देखा। तो क्या देखा? बोले लग गया, लगता है कि हमें मारकेस लग गया। और जब मारकेस लगे तो ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं? महामृत्युंजय कराओ। उसी समय राजा दशरथ ने कहा महामृत्युंजय कौन करावे? जब डायरेक्ट संबंध है शंकर से तो 2 मिनट में उनको ही ना बुला लिया जाए। तो प्रमाण क्या मिला? बोले सुमिर महेश कहानी होरी और विनती सुनाओ सदा शिव मोरी। और जैसे शंकर भगवान जाने लगे, पार्वती जी ने कहा देखो तुम अयोध्या नहीं जाओगे। शंकर जी ने कहा दिमाग खराब है क्या? एक बार गए थे कितने पापड़ बेलने पड़े। अरे कम से कम अब दशरथ जी बुला रहे हैं। सुमेर महेश कहानी होरी विनती सुनाओ सदा शिव मोरी, इसलिए मैं तो जाऊंगा। पार्वती जी बोली अभी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि अयोध्या का माहौल खराब चल रहा है। और माहौल खराब है, अभी तो लोग कह रहे हैं कैकेयी का नाम, और कहीं लोग यही कहेंगे शंकर जी ही आके कराए, तो तुम बदनाम हो जाओगे। और फिर हमारी संग सहेलियां क्या कहेंगी? जैसे मान लो समाज में पति कोई गलत काम कर दे तो फिर सहेलियां क्या कहती हैं? समझा नहीं सकती थी तुम अपने पति को, समझा देती 2 मिनट में मान लेता। तो पार्वती ने कहा कहीं हमारी सहेलियों ने हमको टोका तो हम क्या कहेंगे? शंकर भगवान ने कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जब डायरेक्ट बुलाया जा रहा है तो मैं जा रहा हूं। आप कहोगे तो क्या शंकर भगवान को भवन में आए? प्रमाण क्या मिला? और जब कोई व्यक्ति सामने होता है तब क्या कहा जाता है? आसे तो से तुम आसी तो से तुम अरियाव डरदानी ओ आरती हराओ दीन जन जानी। आप कह रहे होंगे हो सकता है कि एक बार गलती हो। अरे एक बार गलती हो सकती है लेकिन दूसरी बार नहीं हो सकती। दूसरी बार क्या कहा? बोले तुम प्रेरक सबके हृदय अरि सोमति रामई देव और बचन मोर तज रही घर और परिहर शील सनेव। दशरथ जी ने कहा सुनो क्या है? बोले हमारा बेटा हमारा कहना ना माने। शंकर भगवान ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे लोग हमारे पास आते हैं, हमारा बेटा एक बार हमारा कहना माने, और तुम कह रहे हो कि हमारा बेटा हमारा कहना ना माने। बचने मोर तज रहे घर परिहर शील सनेव। एक व्यक्ति तो हमारे पास आ गया, बोले स्वामी जी हमारा बेटा बहुत नालायक है। ऐसे ही मंच पे आ गया बीच कथा में, बोले स्वामी जी हमारा बेटा नालायक है। हमने कहा नालायक है तो हम क्या करें? बोले आप सत हैं, घर में चल के थोड़ा समझा देते तो समझ जाएगा। हमने कहा अच्छा ये बताओ नालायक है करता क्या है? बोले कुछ नहीं करता है, दिन में पड़ा रहता है और 2-4 गालियां और हमको देता है। हमने कहा ये बताओ हम घर में गए और 2-4 गाली हमको थमा दी तो हम क्या करेंगे? क्यों भाई? इसलिए हम घर क्यों जावे? एक काम करो बेटे को यही लाना, हम यही समझा देंगे। अरे जब हजारों लोगों को समझा रहे हैं तो बेटे को भी समझा देंगे। बोले बेटा यहाँ आना नहीं चाहता। तो हमने कहा एक काम करो बेटे को नहीं, बेटा नहीं आना चाहता तो तुमको समझा दे, तुम समझ जाओगे। अरे बोले आप हमको समझा दो, हम 2 मिनट में समझ जाएंगे। तो हमने कहा एक काम करो आज 6वां दिन है कथा का और कल 7वां
दिन है, कथा का विश्राम दिवस है। एक काम करना, तुम ठीक 4 बजे यहाँ आ जाना अपना बैग लगा के। बोले बैग लगा के क्यों? हमने कहा हम यहाँ से सीधा चित्रकूट जाएंगे, तुम्हें साथ में ले जाएंगे और निर्मोही अखाड़े में भर्ती कर देंगे, नागा का सर्टिफिकेट बनवा देंगे माघ मेला में। तो बोले अब रहने दो स्वामी जी, अपना ही तो है, 2-4 गाली दे लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब ईमानदारी से बताओ, जिसका बाप हमारी ना मानता हो, क्या गारंटी है कि बेटा मान जाएगा? क्यों? जरा कल्पना करो, जिसके बाप ने, और दशरथ जी ने क्या कहा? बोले तुम प्रेरक सबके हृदय और सोमति राम ही देव और बचन मोर तज राय करे और पर हर सील सने। शंकर जी बोले तुम मान नहीं रहे हमारी बात को, क्या गारंटी के राम जी मान जाएंगे? अरे तुम मानो तो राम जी मान जाएंगे। और जैसे ही उसने कहा अरे स्वामी जी आप संत हैं, घर तो चलें कम से कम। हमने उसकी उदासी देखी, हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे घर आएंगे शाम को। और जैसे ही प्यारे हम को घर पहुंचे तो हमने क्या देखा, और जैसे ही हम घर में पहुंचे हमारा कदम जैसे ही उसके घर में पड़ा और उसका बालक था ऐसे तुरंत चरणों में गिर पड़ा। बोले दंड स्वामी। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा बेटा है, और बाप कह रहा था नालायक बेटा है। हमने उसको धीरे से बुलाया, हमने कहा बेटा इधर आओ। और जैसे ही आया हमने कहा बेटा तुमने हमको प्रणाम किया? अरे बोले आप संत हैं, आपको प्रणाम नहीं करेंगे तो किसको प्रणाम करेंगे? अरे हमने कहा भले आदमी, तुमने हमको प्रणाम किया, बाप को भी प्रणाम कर लेते तो क्या दिक्कत की बात थी? अरे जैसे हमको प्रणाम किया, बाप को भी प्रणाम करना था। अरे बोले छोड़ो बाप की बात, ये बाप नहीं है हमारा, ये तो हमारे जीवन का पाप है। हमने कहा ऐसी कौन सी बात हो गई? बाप को बाप कहा जाता है, ये बाप को पाप बोल रहा है। हमने कहा बात क्या है? मामले को समझा धीरे से। हमने कहा बेटा ये तुम्हारे बाप हैं। बोले नहीं बाप नहीं है। हमने कहा फिर? बोले ये तो पाप है। हमने कहा ये पाप क्यों बोल रहा? हमने कहा बेटा नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे बाप हैं। अरे बोले स्वामी जी छोड़ो बाप की बात। हमने कहा ना बेटा, क्योंकि हमारा काम समझाने का था। हमने उसको समझाया। बोले स्वामी जी सच बताएं? हमने कहा बताओ। बोले हम इसी की बदौलत हाई स्कूल में 10 बार फेल हुए। हमने कहा इसकी बदौलत? हमने कहा क्यों? तुम्हारी बदौलत तुम्हारा बेटा हाई स्कूल में 10 बार फेल हो गया। अरे बोले स्वामी जी हमारी बदौलत क्यों? पढ़ा लिखा नहीं है, निकम्मा है, इसलिए 10 बार फेल हो गया। हमने कहा क्यों? तुम्हारे पिताजी तो कह रहे तुम पढ़ते लिखते नहीं इसलिए फेल हो गए। अरे स्वामी जी बात वो नहीं है। बोले जब हाई स्कूल का पेपर आता था तो गांव भर के बाप अपने बेटों को नकल देने जाते थे और मेरा बाप यही बैठा रहता था। मैं समझ गया ये बेटा नहीं है तो चपेटा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बेटा होता तो ऐसी बात करता क्या? क्यों? बेटा होता तो कहीं अच्छा एक घर में तो और बड़ी गजब बात हो गई, बेटा बाप को बाप ही नहीं मानता था। हमने कहा क्यों? तुम अपने बाप को बाप क्यों नहीं मानते? अरे बोले काय के बाप हैं जी? हमने कहा बाप को बाप काय का होता है? अरे बाप माने बाप होता है, बाप बाप हुआ करता है। अरे बोले छोड़ो काय का बाप है? हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बाप है तुम्हारा, कैसी बात करते हो? अरे बोले नहीं स्वामी जी बाप नहीं है। हमने कहा फिर क्या है? अरे बोले बाप तो हम जब तक मानते थे जब तक हम बाप नहीं थे, अब हम खुद बाप हैं तो बाप बाप बराबर पद बराबर होता। अब एक काय के बाप रह गए। अगर बताओ जीवन में ऐसे 2-4 बेटे मिल जाएं तो बाप का कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले तुम प्रेरक सबके हृदय अरे सोमति राम ही देव और बचन मोर तज रही घर और पर हर सील सने। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें नरक की चिंता नहीं है? बोले आज से परों बर सोरपुर जाओ, हमें चिंता नहीं है। बोले आज से हो जग सुजस नसाओ, नरक परोबर सुरपुर जाओ। उसी समय शंकर भगवान ने कहा ये बताओ तुम जिस राम का मंगल चाहते हो, जिस राम का मंगल चाहते हो तुम्हें पता है जिस राम की तुम सौगंध खा के आए हो तही पर राम शपथ करी आई। जिस राम की सौगंध खा के आए और आज अपने वचन से मुखर जाओगे तो अयोध्या में क्या राम का मंगल होगा? उसी समय गोस्वामी जी ने क्या लिखा, समझदार हो समझ लेना। असमन गुण नहीं
अरे राव नहीं बोला और पी पर पात सरस मन डोला। इसका मतलब क्या हुआ? शंकर भगवान को दशरथ जी ने उत्तर नहीं दिया, मौन हो गए। और मौनम स्वीकीर्तिम लक्षणम, क्या है? मौन ही स्वीकृति का लक्षण है। एन केन प्रकारेण चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को भी कहना पड़ा कि राम जी तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर केकई का समर्थन सुमित्रा ने किया, कौशल्या ने किया और दशरथ ने भी किया। इसलिए केकई का चरित्र उत्कृष्ट चरित्र है। केकई समाज में निंदनीय नहीं है, केकई समाज में वंदनीय है। दोष कौन देगा? बोले दोष दे जननी जड़ते ही और जिन गुरु साधो सभा नहीं से। एक बात और पूछना चाहते हैं, अंतिम बात कह के वाणी को विराम। केवल मैं इतना पूछना चाहता हूं, सुमित्रा जी के लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले पुत्रवती जो बोती जग सोई और रघुपति भगत जहां से सोते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए या जिसका बेटा भगवान का भजन करे वो माँ यदि बड़भागी है तो कल्पना करना, अरे जिसके बेटे का भजन परमात्मा करे वो माँ कितनी बड़भागी होगी। कौन? बोले भरत सरस को राम सने जग जप राम राम जप जे। इसलिए प्यारे माता केकई का चरित्र समाज में उत्कृष्ट चरित्र है, वंदनीय चरित्र है।